श्री हरिवंश दोस्तों, हमारे देश के मुस्लिम अपने आप को कट्टर दिखाने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों की पूजा अनुष्ठानों और भजनों में भाग तक नहीं लेते। वहीं इस्लाम धर्म का गढ़ माने जाने वाला सऊदी अरब में वहां के मुसलमान एकजुट होकर भगवान कृष्ण का भजन गा रहे। हरि ओम भजो रे सऊदी अरब इस्लाम का बहुत बड़ा गढ़ है। यही मुसलमानों का सबसे पवित्र मक्का मदीना भी मौजूद है, जहां दुनिया भर से इस्लाम धर्म के अवलंबी हज करने को आते हैं। चूंकि हिंदू धर्म दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए खाड़ी देश के स्कूलों में हिंदू धर्म को जानने के लिए रामायण और महाभारत के पाठ भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, सनातन की लोकप्रियता बस इतनी ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले वर्जीनिया यूएस पार्लियामेंट का सत्र श्लोकों के साथ शुरू हुआ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। वहीं नासा ने भी माना कि रामायण और महाभारत बिल्कुल सत्य घटना है। पूरे विश्व में हमारे वेद ग्रंथ शास्त्र पुराणों को पूजा जा रहा। हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने अरबी में गीता भी रिलीज की है। इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म एक पुरातन दर्शन है। इसको जानने की जिज्ञासा समस्त संसार को है। सऊदी अरब के विभिन्न क्षेत्रों में पुरातत्विक खुदाई यही जानने के लिए की जा रही है कि 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम के जन्म से पहले वहाँ कौन लोग रहते थे, उनकी संस्कृति क्या थी और वे किस धर्म के मानने वाले लोग थे। खुदाई से मिले अवशेषों से पता चलता है यहाँ उस समय ऐसे लोग रहते थे जिनके जीवन में पूजा यज्ञ अनुष्ठान आदि का व्यापक महत्व था। सारा संसार यह जानना चाहता है उनके पूर्वज कौन थे और उनका रहन सहन कैसा था। सारी दुनिया पाकिस्तान नहीं हो सकती, जिसने अपने देश का 800 साल से पुराना इतिहास पढ़ाना ही बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वह अपने इतिहासों को कुरेदेगा तो हर जगह केसरिया ध्वज के निशान ही दिखाई पड़ेंगे। पाकिस्तान के मिट्टी का हर एक टुकड़ा हिंदुओं के खून और पसीनों से सींचा गया है। इसलिए पाकिस्तान में बच्चों को 800 साल से पहले का इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि उनके बच्चों को पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वज भी पहले सनातनी ही थे, जो अब कट्टर मुस्लिम बनने का ढोंग कर रहे। लेकिन इस्लाम जहां पर पैदा हुआ, उस सऊदी अरब की सराहना की जानी चाहिए कि उसने अपनी जड़ खोजने के लिए खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में मिल रहे अवशेष पुराने सभ्यता का दर्शन करा रहे। दोस्तों, मनुष्य इस धरती का सबसे उन्नत जीव है। हम कौन थे, कहाँ से आए थे, ईश्वर क्या है, यह संसार कैसे बसा, ब्रह्मांड कहाँ से आया, आदि ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब अब मानवता पाना चाहती है। प्रसन्नता का विषय यह है कि सऊदी अरब जैसा देश भी इस खोज में लगा हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है। खुदाई में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात एक ऐसे यज्ञ वेदी की काफ़ी सही दिशा में मिलना। तो प्राचीन काल में यज्ञ अनुष्ठानों में बनाई जाती थी। यह यज्ञ वेदी 8000 वर्ष पुरानी है। इसके पास दूर दूर तक मंदिरों के अवशेष दिखाई पड़ रहे। ऐसे अनेक पत्थर हैं जिस पर उस समय की कला के अनुसार देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। साथ ही रथ के पहियों पर अनेक ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जो आज भी भारत के पुराने मंदिरों में मौजूद हैं। इन सब सबूतों से पता चलता है कि सऊदी अरब भी कभी सनातनी देश ही था। अरब में अल उज जैसी 3 देवियों की पूजा की जाती है। अब अरब के मुस्लिमों में सनातन धर्म के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा। दुबई के मंदिरों में लोग कीर्तन कर रहे और झूम रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो कि सनातन सभ्यता का केंद्र बिंदु है, उस देश में वामपंथी नास्तिक और विधर्मियों के द्वारा हमारे हिंदू धर्म पर बार बार आघात किया जा रहा। मोहम्मद गौरी, गजनी, बाबर और औरंगजेब के बाद अब एक और विधर्मी है जिसका नाम उदयनिधि है। कुछ दिन पहले उसने सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कही थी। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि सनातन ना कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदू धर्म किस तरह अरब से लेकर इंग्लैंड और अफ्रीका तक में फैल गया है। लाखों लोग योग साधना और पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करें, ताकि हर एक सनातनी इन वामपंथियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से
जवाब जरूर दें। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।